पैलेस्टाइन के लिए कुछ बोल पा रहे हैं, अगर हमारे पास प्रिविलेज है कुछ बोलने की और हमारे ऊपर बमबारी नहीं हो रही है और उनके ऊपर हो रही है, तो वो तो नहीं बोल पाएंगे ना, हमें ही बोलना पड़ेगा। हमें मिशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, पर हमें करना पड़ रहा है क्योंकि और कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। जब ट्रंप ने 24 घंटे पहले बोला, उसके बाद 41 लोग और मर गए हैं। बॉम्बिंग्स नहीं रुक रही हैं। अगर हमारे ऊपर बमबारी होती तो पैलेस्टीनियंस हमारे लिए खड़े हो रहे होते और पूरी दुनिया हमारे लिए खड़ी हो रही होती, और मुझे पता है ये बात। अगर हम कायरता दिखा के भाग जाएं यहाँ से और हम बोलें कि ये ऑक्यूपेशन जायज़ है, तो हम अपनी हिस्ट्री को धोखा दे रहे हैं, हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को धोखा दे रहे हैं, हम अपने देश की डाइवर्सिटी को धोखा दे रहे हैं, और हमारे सारे प्रिंसिपल्स जिस पे हमारा देश बना था हम उनको धोखा दे रहे हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन से देश में, कौन सा रिलीजन में, कौन से कास्ट में, कौन सा जेंडर में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो सब मेरे भाई बहन हैं, वो सब डिजर्व करते हैं जिंदा रहना। और अगर मैं 2 साल से देख रही हूँ कि लोग अपने बच्चों को अपने हाथों में, अपनी थैलियों में ग्रीव करते हुए देख रहे हैं, मरते हुए देख रहे हैं, उड़ते हुए देख रहे हैं, किसी का मतलब हो ना मतलब हो, आपके पास बेसिक्स ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बात करने की कि ये नहीं होना चाहिए। मुझे अपना रिलीजन देखने की, मुझे अपना नाम बताने की, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। आप अगर किसी को ये नहीं बोल पा रहे हो कि आपके ऊपर बम नहीं गिरना चाहिए, उसमें रिलीजन कहाँ से आ रहा है बीच में? उसमें नेशनैलिटी कहाँ से आ रही है बीच में? उसमें आपकी पॉलिटिकल लीनिंग कहाँ से आ सकती है बीच में? दुनिया भर में गाजा में जेनोसाइड चल रहे हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। फ्रांस, इटली, रोम, यूरोप, इंग्लैंड, लंदन, हर जगह पर, और भारत में भी प्रदर्शन देखने को मिले हैं। जंतर मंतर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, जिसको लेकर कई दफ़े कंट्रोवर्सी भी हुई कि इस तरीके के नारे नहीं दिए जाने चाहिए, और लोग लगातार जो है यहाँ पर समर्थन में बोल रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरें, तमाम जो युवा हैं खासकर, जो वो लोग किस तरीके से इस जेनोसाइड के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। हालांकि दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर लगातार सवाल उठते आए हैं कि जो इजरायली एम्बेसडर हैं, पुलिस उनको रिपोर्ट करती है और उनके इशारे पर जो है यहाँ पर प्रदर्शन करने से रोका जाता है, और जो छात्र होते हैं या जो एक्टिविस्ट होते हैं उनको डिटेन करके ले जाया जाता है। तो लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से देख रहे हैं लोग बाग। आप लोग जंतर मंतर पर जमा हुए हैं और गाजा में जो चल रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? अभी जो सुमुद फ्लोटिला भी गया, उसको भी जो है रोक लिया गया, आईडीएफ की जो आर्मी है, आईडीएफ ने, उसको कैसे देख? सर, सुमुद फ्लोटिला एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, बट वही उनके सारे एक्टिविस्ट ने, 500 लोगों ने यही बोला है कि हमें मिशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, पर हमें करना पड़ रहा है क्योंकि और कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। और ये बहुत शर्मनाक बात है कि 46 कंट्रीज में से 500 लोगों ने आके एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन किया, लोगों की तरफ से किया, इंसानों के हद से किया, इंस्टेड ऑफ किसी कंट्री के अगेंस्ट। और वो अभी भी जेल में है, वो अभी भी किड्स प्रिजन में है, और उनको कोई निकलवा नहीं पा रहा है। 46 कंट्रीज एक कंट्री के अगेंस्ट कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? एक ऑक्यूपेशनल स्टेट के अगेंस्ट कुछ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? ये बहुत शर्मनाक बात है कि जिन लोगों ने हमें सर्व किया है, जिन लोगों ने जनता के लिए इतना काम किया है, जिन लोगों ने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए इतनी आवाज़ उठाई है, उनको जब प्रिजन में रखा जा रहा है, उनके किडनैप करके, उनके विल के अगेंस्ट, इन वन ऑफ द वर्स्ट डिटेंशन फैसिलिटीज इन द वर्ल्ड, तब हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और कोई आउटरीच नहीं हो रहा है। लेकिन भारत में लोग अक्सर, मीडिया हो या चाहे एक आईटी सेल, जो एक तबका है जो आईटी सेल पे ट्रोल भी करता है कि भारत में इतने मुद्दे हैं लेकिन ये लोग फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन करते हैं। भारत में तमाम समस्याएं, लेकिन फिलिस्तीन जो भारत का हिस्सा भी नहीं है, उसके लिए इन लोगों का दर्द झलकता है। इस पर क्या कहें? सर, हम देश की युवा जो यहाँ पर है वो बाकी हिस्सों के लिए होती है। जब भी लद्दाख की बात आएगी वो तब भी वहाँ पे होंगे, जब नेपाल की बात हुई थी तब भी इंडिया का यूथ था वहाँ पे। क्लाइमेट इश्यूज़ की बात होती है, जेंडर इश्यूज़ की बात होती है, रेप की बात होती है, हम होते हैं हर जगह। हम नहीं कर रहे हैं सिलेक्टिव आउटरीच, पर जस्ट बिकॉज आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो कि इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम देखना बंद कर दें कि कहाँ पे हमारी ह्यूमैनिटी दिखनी चाहिए। अगर इंडिया आज ऑक्यूपाइड था तो वो भी हमारे लिए यही करते। तो अगर हमने कॉलोनाइजेशन झेला है 200 साल, हमारी आज़ादी उतनी पुरानी है जितना उनका ऑक्यूपेशन है, तो मुझे नहीं लगता कि ये तो बहुत बच्चों वाली बात हो जाती है कि हमारे देश में भी इश्यूज़ हैं। हर जगह इश्यूज़ होते हैं। अगर हम
पैलेस्टाइन के लिए कुछ बोल पा रहे हैं, अगर हमारे पास प्रिविलेज है कुछ बोलने की और हमारे ऊपर बमबारी नहीं हो रही है और उनके ऊपर हो रही है, तो वो तो नहीं बोल पाएंगे ना, हमें ही बोलना पड़ेगा। लेकिन अब तो वो बातचीत पीस टॉक पे आ गए हैं, हमास और इजराइल, ट्रंप ने करवा दिया है। सर दो बार पहले भी हो चुकी है पीस टॉक और वो ऑलरेडी वायलेट कर चुके हैं। अभी जब ट्रंप ने 24 घंटे पहले बोला, उसके बाद 41 लोग और मर गए हैं, बॉम्बिंग्स नहीं रुक रही हैं। ये सब जो हमें बोला जा रहा है कि पीस टॉक्स हो जाएंगी, सीज फायर हो जाएंगी, आपने 70% गाजा ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसका क्या? द फैक्ट दैट नेतन्याहू के अगेंस्ट अरेस्ट है आईसीसी में, उसका क्या? हम ऑक्यूपेशन को पीस टॉक से रिमूव नहीं कर सकते, हम रिलीफ दे सकते हैं। इट्स लाइक बैंडेड लगा सकते हो आप, पर वो घाव नहीं भर रहा है उससे, वो सिर्फ घाव कवर हो रहा है उससे। फ्लोटिला जो गया था, जो काफिला गया था, उसको भी पहुंचने नहीं दिया गया और डिटेन कर लिया गया जो एक्टिविस्ट थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें दुनिया की, वर्ल्ड की, तो हॉलीवुड हो, तमाम जो स्टार हैं जिनको प्रिविलेज है बोलने का, जहां से बात पहुंच सकती है, भारत में जो एक्टर्स हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके पास प्रिविलेज है, जिनको दुनिया सुनती है, वो लोग फ़िलिस्तीन के मसले पर उतना खुल के नहीं बोलते। जबकि हमने देखा सिलियन मर्फी हो, बिली एलिस हो, हॉलीवुड के तमाम सुपरस्टार ऐसे बोले हैं। तो उसको कैसे देखते हैं? क्या भारत के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, क्या वो डरते हैं या उनके लिए ये मायने नहीं रखता? सर मेरे हिसाब से हमें कभी पता नहीं चलेगा कि वो उनके लिए मायने रखता है या नहीं, क्योंकि उनको बहुत टाइट लीश पे रखा जाता है। और एक टाइम के बाद ये भी होता है कि अगर आपके पास इतनी प्रिविलेज होती है कि आप ब्लाइंडेड होते हो, कि आपको बाकी लोगों का दुख नहीं दिख रहा होता, आपकी बाकी लोगों की सफरिंग नहीं दिख रही होती, तो मैं बस ये बोलूँगी कि ईजी होता है अपने लीडर्स के पास, मतलब अपने सेलिब्रिटीज़ के पास जाके बोलने का कि इसके बारे में बात करो। और हमें रखना चाहिए उनको अकाउंटेबल, हमें रखना चाहिए कि आपके पास प्रिविलेज है, आपके पास पैसा है, आपके पास प्लेटफॉर्म है कुछ बोलने का, तो आपको बोलना चाहिए। पर हमने उनको इलेक्ट नहीं किया है, हमने उनको फेमस नहीं बनाया। आप हमारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनके पास हम जाके सवाल मांग सकते हैं और उनको हमारे पास हक है उनसे सवाल मांगने का, वो हमारे वर्ल्ड लीडर्स हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि हमारी यंग लोग पहले अपने वर्ल्ड लीडर्स पे प्रेशर करें और उसके बाद सेलिब्रिटीज़ पे, उसके बाद सब पे और प्रेशर करें, क्योंकि सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एक की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक की डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पे हमारा हक मांगना ईजी होता है, पर सेलिब्रिटीज़ के पास हम कुछ नहीं बोल सकते। लीडर्स की अगर बात करें तो भारत का जो स्टैंड था वो पहले क्लियर था कि पैलेस्टाइन के हक में था, लेकिन अब जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल है वो, यानी कि इजराइल के साथ भी दिखता है और फिलिस्तीन के साथ भी दिखता है। इसको कैसे आप यूएन में एब्सेंस भी रहता है भारत और फिर बाद में समर्थन भी करता है। कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे दोनों जगह का खेलने का, क्योंकि आई डोंट नो कि हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, आई डोंट नो इंडिया क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, पर मुझे पता है कि हमने एक फ्रीडम स्ट्रगल करा है 200 साल, वो एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं 70 साल से, 80 साल से। और अगर हमारे ऊपर बमबारी होती तो पैलेस्टीनियंस हमारे लिए खड़े हो रहे होते और पूरी दुनिया हमारे लिए खड़ी हो रही होती, और मुझे पता है ये बात। तो अगर हम कायरता दिखा के भाग जाएं यहाँ से और हम बोलें कि ये ऑक्यूपेशन जायज़ है, तो हम अपनी हिस्ट्री को एक तरीके से धोखा दे रहे हैं, हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को धोखा दे रहे हैं, हम अपने देश की डाइवर्सिटी को धोखा दे रहे हैं, और हमारे सारे प्रिंसिपल्स जिस पे हमारा देश बना था हम उनको धोखा दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे डिप्लोमेटिकली खेलने की कोशिश करें, तो जब आप ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड के बीच में अगर आप दोनों कश्तियों में डूबने की कोशिश करते हो, तो आप एंड में ऑप्रेसर की ही समर्थन कर रहे होते हो, आप ऑप्रेस्ड के साथ नहीं हो। फिर भारत में एक तबका है जिसका मानना यह है कि ये लड़ाई जो है मुसलमानों की है और भारत का मुसलमान भी उससे जज्बाती तौर पर जो इमोशनली अटैच्ड है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जिनका कुछ लेना नहीं देना नहीं, लेकिन फिर भी वो इसमें कूदे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सर मैं लोगों को, बच्चों को मरते हुए देख रही हूँ, मैं अपने साथियों को, हर इंसान मेरा ही भाई है, मेरा ही बहन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन से देश में, कौन सा रिलीजन में, कौन से कास्ट में, कौन सा जेंडर में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब मेरे भाई बहन हैं, वो सब डिज़र्व करते हैं ज़िंदा रहना। और अगर मैं 2 साल से देख रही हूँ कि लोग अपने बच्चों को अपने हाथों में, अपनी थैलियों में ग्रीव करते हुए देख रहे हैं,
मरते हुए देख रहे हैं, उड़ते हुए देख रहे हैं, तो किसी का मतलब हो ना मतलब हो, आपके पास बेसिक्स ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बात करने की कि ये नहीं होना चाहिए। मुझे अपना रिलीजन देखने की, मुझे अपना नाम बताने की, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। आप अगर किसी को ये नहीं बोल पा रहे हो कि आपके ऊपर बम नहीं गिरना चाहिए, उसमें रिलीजन कहाँ से आ रहा है बीच में, उसमें नेशनैलिटी कहाँ से आ रही है बीच में, उसमें आपकी पॉलिटिकल लीनिंग कहाँ से आ सकती है बीच में। उसमें तर्क ये देते हैं कि जो 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था हमास की तरफ से, पहल उन्होंने की थी। सर पहल 48 इयर्स से हो रही है, नकबा हो चुका है 1948 में। हम हिस्ट्री 2 साल पहले शुरू नहीं कर सकते। अगर आप कुछ भी बोलेंगे, अगर आपको लगेगा कि लोग रेजिस्टेंस नहीं कर सकते, तो अगर आप उनको गवर्नमेंट नहीं दे रहे हो, अगर आप उनको इलेक्शंस नहीं करने दे रहे हो, अगर आप उनको यूएन पे सीट नहीं दे रहे हो, अगर आप उनको रहने नहीं दे रहे हो, उनको काम, मूवमेंट, मोबिलिटी की फ्रीडम नहीं दे रहे हो, तो इंसान कुछ तो करेगा। वो क्या करेगा? और अगर आप 2 साल पहले की बात पकड़ के जस्टिफाई कर सकते हो कि 80,000 लोग मार दिए जाएं, तो वो कैसे जायज़ है? किसके लिए जायज़ है वो? हम किसके साथ है फिर? हम एक ही साइड का हिस्ट्री देख रहे हैं फिर। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, लगातार फ़िलिस्तीन के समर्थन में आवाज़ उठ रही है दुनिया भर में, और भारत, इंडिया में भी, दिल्ली में आज प्रदर्शन हुआ जो जेनोसाइड चल रहा है उसके खिलाफ। लगातार एक ही मांग है कि वहाँ पर जो स्टारवेशन हो रहा है, जो भूख से बच्चों को, महिलाओं को मारा जा रहा है, वो बंद हो। क्योंकि अभी भी ट्रंप ने जो कहा था कि हम पीस डील करवा रहे हैं हमास के साथ, उस पीस डील की टॉक के बाद भी वहाँ पर इजराइल की तरफ से बमबारी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ख़राब हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।